नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज हम सीखने वाले हैं आधे अक्षर वाले शब्द। अब आधे अक्षर वाले शब्द इसलिए सीखने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, हम लिखना भी बताने वाले हैं और पढ़ना भी बताने वाले हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पर सिर्फ मैं नाम लिखना नहीं सिखा रही हूँ, ये नाम क्या ये सभी पे यूज़ होगा, तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार देने के लिए और हमारा इतना साथ देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ मात्रा यानी कि वोवल्स। तो वोवल्स क्या होते हैं वो क्यों बता रही हूँ उसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले जान लेते हैं वोवल्स होते क्या है, यानी कि मात्रा क्या होती है। ई हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, यू हो गया या फिर आई हो गया, ये सब क्या है, ये हैं वोवल्स। और अगर हिंदी में बोले तो आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया। अब देखिए, बड़ा आ छोटा आप दोनों ही समझ लीजिए, यहाँ पर मैं एक एक लिख रही हूँ, ठीक है। और ए हो गया, ओ हो गया, तो ये सब क्या है, ये भी मात्रा है। अगर इनको इंग्लिश में करें तो वही सब हो जाएगा, ए ई आई, ठीक है। तो ये सब वोवल्स होते हैं यानी मात्रा होते हैं। अब मात्रा क्यों बता रही हूँ, जैसे कि कोई सा भी शब्द है आपका, जैसे पी है या फिर एल है या फिर एस है, मात्रा को छोड़ के जो कॉन्सोनेंट होते हैं, अगर उनके बाद कोई मात्रा नहीं आती है तो आपको उसको आधा लिखना होता है। अब आपको नहीं समझ में आया होगा, एक बार अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बी है, बी के बाद क्या है, एल आ गया है, यानी कि बी के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, ना ही यहाँ पर आई है, ना ही यहाँ पर ई है, ना ही यहाँ पर यू है, ना ही यहाँ पर ओ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट एल आ गया है, तो एल क्या है, कोई मात्रा नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, जो बी है शुरू वाला उसको आधा लिखना होगा, यानी कि बी को आधा बा लिखना होगा और एल को पूरा ला लिखना है। अब यहाँ पर एल को पूरा ला क्यों लिख रहे हैं, अब मान लीजिए बी के बाद एल है और उसके बाद पी या फिर कुछ इस तरीके से आ जाता है और एल के बाद भी कोई मात्रा नहीं है, तो आपको एल को भी आधा लिखना पड़ेगा। पर यहाँ पर क्या है, बी के बाद एल है और एल के बाद यू है, यानी कि यू है, तो यू तो मात्रा है, तो यहाँ पर एल को हम आधा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ बी को आधा लिखेंगे क्योंकि बी के बाद कोई मात्रा नहीं है, और एल को पूरा लिखेंगे क्योंकि एल के बाद मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर यू ई को क्या लिखेंगे, ऊ की मात्रा लिखते हैं, ठीक है। यू ई को ऊ की मात्रा पढ़ा जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि यू ई कहीं पर भी आएगा तो आपको उसको ऊ की मात्रा पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया ब्लू। अब इसी तरीके से मान लीजिए सी है, अब सी के बाद एल आ गया, यानी कि सी के बाद ज़रूरी नहीं है ये एल के लिए ही, यहाँ पर एल की जगह एस भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ एल के लिए नहीं बता रही, मैं सभी के लिए बता रही हूँ। अब सी के बाद एल है, तो सी के बाद ना तो यहाँ पर आई है, ना ही यहाँ पर ई है, ना ही यहाँ पर यू है, ना ही यहाँ पर ओ है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट एल आ गया है, तो अब हमें सी को भी आधा क लिखना पड़ेगा और एल को पूरा लिखना पड़ेगा, यानी कि क ल, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्राउन हो गया क्योंकि ओ यू को आऊ पढ़ते हैं और एन को ना, ठीक है। यहाँ पर आपने समझ लिया। अब देखिए एफ है, एफ के बाद क्या है, देखिए एफ है, एफ के बाद डायरेक्ट एल आ गया है, यानी कि एफ के बाद भी कोई मात्रा नहीं है, तो हम एफ को भी आधा लिखेंगे और एल को पूरा लिखेंगे। अब एल को पूरा क्यों लिख रहे हैं, वाई है। अब वाई क्या है, वाई भी एक मात्रा होती है जिसे सेमी वोवल्स कहते हैं, तो यहाँ पर इसको भी हम पूरा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर फ्लाई, इसको वाई को हम ई लिख रहे हैं जिसे हम फ्लाई पढ़ते हैं, ठीक है। अब जी देखिए, जी के बाद क्या है, एल आ गया है। अब जी को भी हमें आधा ग लिखना होगा और एल को पूरा, इस तरीके से, ठीक है। और यू ई को ऊ की मात्रा पढ़ते हैं, यानी कि ग्लू, ठीक है। अब उसके बाद देखिए प्लेन, प्लेन में भी आप देखिए पी के बाद एल आ गया है, यानी कि पी को भी हमें आधा पा लिखना है, एल को पूरा लिखना है। और यहाँ पर ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ए के बाद क्या है, एन ई है, इस तरीके से इसके बाद, तो ए के बाद ई है ना एक वर्ड छोड़ के, तो हमें ए को ए की मात्रा पढ़ना है और ई को हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है क्योंकि वो लास्ट में है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प और एल का ल लिखा, इसका ए की मात्रा लिखा और एन का ना लिखा, यानी कि प्लेन, क्योंकि लास्ट वाले को हमने नहीं पढ़ा। यहाँ पर आपने समझ लिया। अब देखिए ज़्यादातर यहाँ पर एल दे रखा है, उसका कोई नहीं, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी, अभी और भी हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एस है और एस के बाद फिर से एल आ गया है, कोई नहीं, अगर कुछ और भी आएगा तो आपको ऐसे लिखना है। तो हमें एस को भी आधा श लिखना है और एल को पूरा लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे कि स्लाइड हो गया।
अब देखिए आई के बाद अगर एक वर्ड छोड़ के ई होता है, जैसे कि एक वर्ड कुछ भी हो सकता है ये, और उसके बाद ई होगा तो आई को भी आई पढ़ते हैं, जैसे कि स्लाइड। अब यहाँ पर देखिए बी है, अब देखिए यहाँ पर बी है, बी के बाद क्या है, आर है। अब ये आर क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए आर में ना थोड़ा सा रूल्स चेंज हो जाता है सिर्फ आर के लिए। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ें ज़्यादा बताऊँगी जिसके लिए आपको रूल्स चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए आर में क्या चेंज हो जाता है, बी के बाद आर है। अब मैंने क्या बोला आपसे कि बी के बाद या फिर किसी के बाद भी डायरेक्ट मात्रा नहीं होती, मात्रा के बाद अगर आर एल कुछ भी होगा तो आपको उसको बी को आधा बा लिखना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर आपको बी को पूरा बा लिखना है और आर को आधा रा लिखना है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो देखिए आर के लिए ना रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आर किसी के बाद भी होगा, जैसे बी के बाद आप देख रहे हैं तो बी को बा लिखेंगे, आर को आधा लिखेंगे, जैसे कि ब्रश। तो यहाँ पर यू को तो हम आ पढ़ रहे हैं, एस एच को सा पढ़ रहे हैं, यानी कि ब्रश। अब देखिए यहाँ पर सी के बाद भी आर है तो आपको सी को भी पूरा का लिखना है और आर को आपको आधा लिखना है। अब मान लीजिए सी के बाद आई होता या फिर यू होता, कुछ भी मात्रा होती और फिर आर होता, तो फिर ये चेंज हो जाता, फिर आपको आर को आधा नहीं लिखना होता, ठीक है। पर अगर सी के बाद या फिर डी के बाद या फिर बी के बाद किसी के बाद भी अगर डायरेक्ट आर आएगा तो आपको पहले वाले को तो पूरा लिखना है और जो आर होगा उसको आपको आधा लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहाँ पढ़ते हैं हम, हाँ ड्रम। अब देखिए डी को हम क्या पढ़ेंगे, डी आर है तो यहाँ पर भी डी को ड लिखेंगे और आर को आधा लिखेंगे। और यू को हम क्या लिखेंगे, यू को हम आ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा यू कहीं पर भी बीच में होता है तो यू को आ पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एफ के बाद भी आर है, यानी कि एफ के बाद यहाँ पर आर है तो फिर से आपको एफ को फा लिखना है और आर को आधा लिखना है, ठीक है। जैसे कि ओ जी को हम ओक पढ़ते हैं, जैसे कि फ्रॉग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जी के बाद भी आर है तो फिर से आपको जी का ग लिखना है। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ और अच्छे से समझा देती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जी के बाद आर है तो जी को हम गा क्यों पढ़ रहे हैं, जी को तो हम जा भी पढ़ सकते हैं क्योंकि जी को जा भी पढ़ा जाता है और गा भी पढ़ा जाता है। अब देखिए जी के बाद अगर ई होता है ना तो जी को हम जा पढ़ते हैं और अगर ई नहीं होगा तो आपको सभी में गा पढ़ना होगा। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं 5-6 जिसमें ई नहीं होता तब भी जा पढ़ा जाता है, पर जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग है सब में जी के बाद ई होता है जब भी जा पढ़ा जाता है, बाकी सभी में आप उसको गा पढ़ेंगे। तो हम वही मानेंगे जो रूल्स के हिसाब से होगा। तो यहाँ पर देखिए जी को गा पढ़ेंगे और आर को आधा रा लिखेंगे और ए को ए की मात्रा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए के बाद क्या है, ए पी ई है, इस तरीके से समझा रही हूँ। ए के बाद एक वर्ड छोड़ के ई है तो ए को ए पढ़ रहे हैं और ई को हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पर देखिए ई को हम ग्रेप्स पढ़ रहे हैं तो ई एस साथ में है तो इसका रूल थोड़ा चेंज हो जाता है जो मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। इसी के बाद देखिए यहाँ पर भी पी के बाद आर है तो यहाँ पर पी को पा लिखना है, आर को आधा लिखना है। टी के बाद भी आर है तो आपको उसको भी इस तरीके से लिखना है। डबल ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है। और एक रूल्स यहाँ पर है जो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए ई के बाद जैसे कि यहाँ पर क्या है, ई के बाद टी है और टी के बाद जेड के बाद ई है। तो अगर ई के बाद 1-2 वर्ड छोड़ के ई होता है तो आपको क्या करना है, ई को ई ही पढ़ना है, यानी कि ई को ई पढ़ना है और यहाँ पर भी ई को ई पढ़ना है, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। उसके बाद देखिए डब्लू आर, अब डब्लू आर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है जो बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, जैसे कि डब्लू आर आई टी को हम क्या पढ़ते हैं, राइट पढ़ते हैं। तो कभी भी डब्लू के बाद आर आएगा तो आपको डब्लू को नहीं पढ़ना है, डब्लू एक तरीके से साइलेंट हो जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ आर को पढ़ना होता है, क्योंकि हम यहाँ पर आर को पढ़ रहे हैं तो ये अब आधा नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप डब्लू आर है तो डब्लू को तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो डब्लू तो समझ लीजिए है ही नहीं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आर को रा पढ़ना है। तो रा तो हम पूरा लिखेंगे क्योंकि यहाँ डब्लू ही नहीं है तो हम क्यों रूल्स माने, तो यहाँ पर रा आप पूरा लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है, आई टी ई, तो देखिए आई के बाद एक वर्ड छोड़ के ई है तो आई को आई पढ़ते हैं, जैसे कि राइट, ठीक है। अब देखिए टी एच आर, अब आप सोचेंगे टी तो अलग हो गया, एच हो गया अलग, नहीं, क्योंकि टी एच भी जोड़ के एक ही तरीके से पढ़ा जाता था या फिर दा। तो आपको क्या करना है, आर को यहाँ पर आधा लिखना है। सिर्फ डब्लू के लिए ही आपको उसको साइलेंट रखना है, बाकी सब में आपको पढ़ना है। और डब्लू को आऊ पढ़ते हैं, जैसे कि थ्रो होता है, आऊ भी पढ़ते हैं ओ भी पढ़ते हैं, यहाँ पर थ्रो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और बता दूँ, अगर टी एच के बाद ई होता है तो दा पढ़ते हैं और ई नहीं होता है तो सभी में था पढ़ा जाता है, ठीक है।
आप देखिए एस टी का थोड़ा सा रूल्स अलग है। एस टी अगर कहीं पर भी एस टी का तो कुछ नहीं है, बस ये है कि एस को ही आपको आधा शाह पढ़ना है और टी को पूरा पढ़ना है, वही रूल्स जो हमने यहाँ पर बताया था, ठीक है। उसके बाद फिर से एस पी है तो आपको एस के बाद क्या है, कोई मात्रा नहीं है, डायरेक्ट पी आ गया है तो एस को आपको आधा पढ़ना है, पी को पूरा पा लिखना है। स्पाइडर है तो आई को आपको आई पढ़ना है क्योंकि एक बार छोड़ के ई है। एस एन है तो फिर से आपको एस को आधा शाह लिखना है, एन को पूरा ना लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ रूल्स है। अब है एस सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। एस सी कहीं पर भी साथ में आएगा तो आपको एस को पढ़ना है, सी को साइलेंट रखना है, ठीक है। जैसे कि साइंस होता है और भी बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर आप कहीं पर भी एस सी साथ में आएगा तो सी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब थोड़ा सा मैं आपको दूसरा दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी आर है तो बी आर को आपको बी को बा पढ़ना है, आर को आधा रा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सी एल है तो सी को आधा का पढ़ना है, एल को ला पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सी आर है, अब सी आर है तो क्या करेंगे, सी को पूरा का लिखेंगे, आर को आधा लिखेंगे। फिर से डी आर है तो आपको क्या करना है, डी को डा लिखना है और आर को आधा लिखना है। तो बाकी सभी में वही रूल्स है, बच्चे सी एस सी जो देख रहे हैं उसमें आपको सी नहीं पढ़ना है, डब्ल्यू आर कहीं पर आएगा तो डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है, बाकी सब एक ही जैसे हैं। और डब्ल्यू एच कहीं पर भी होगा तो आपको क्या करना होता है, जिसकी वॉट पढ़ते हैं तो एच को नहीं पढ़ना होता, ठीक है। तो बाकी सब बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ कुछ ही में याद रखना है। किस किस में, अभी मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू के बाद आर होगा तो इसमें आपको रूल्स को याद करना है, एस के बाद सी होगा तो इसमें आपको रूल्स को याद करना है, डब्ल्यू एच होगा तो इसमें आपको किसको नहीं पढ़ना है, एच को नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं, बाकी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर भी देखिए एक और है जो मैं आपको समझा देती हूँ, के एन, कहीं पर भी के एन साथ में होगा तो के को आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ एन को पढ़ना है। जैसे कि नो होता है, नॉट होता है, नीट होता है, सभी में आपको के को नहीं पढ़ना है। तो ये भी आप समझ गए। और बाकी तो बी आर है तो बी को आधा लिखना है, एल को पूरा लिखना है। फिर बी एल होगा तो इस तरीके से लिखना है, और बी आर होगा तो बी को आधा पूरा लिखना है और आर को आधा लिखना है, ठीक है। सी एच को तो 4 लिखेंगे, उसमें आपको आधा कुछ नहीं करना है। अगर जो जुड़े हुए संयुक्त होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं संयुक्त, जो दो वर्ड्स मिलकर बनते हैं, जैसे कि सी एच को चा पढ़ते हैं तो इसमें आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। सी एल है तो उसमें आपको चेंज करना पड़ जाएगा, और सी आर है तो आपको फिर से का पढ़ना है और इसको आर को आधा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कुछ और है जो अलग है, देखिए यू, क्यू यू। अब कहीं पर भी यू, अगर आपको क्यू लिखना है तो आपको यू लिखना ही होगा। आप जैसे आप क्यूइन लिख रहे हैं या फिर कोई सा भी ऐसा लिख रहे हैं जिसमें क्यू आ रहा है तो आपको यू साथ में खुद ब खुद लिख दीजिए। ये मत सोचिए कि इसमें क्यू के साथ यू तो है ही नहीं। आप देखिए कभी भी हम क्यू पढ़ते हैं तो यू हमारे मुंह से खुद ही निकल जाता है, इसलिए कभी भी लिखते वक्त अगर आप क्यू लिख रहे हैं तो यू ज़रूर लिखिए, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया। बाकी सब बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे जुड़े रहेंगे तो आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ सिखा दूँगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी सीखा उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ी सी बुक रीडिंग कीजिए, और कुछ ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आती तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, आप सब मर्जी कुछ भी पूछ सकते हैं। पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो मिल सके और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो।